राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्र भारत के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, महान व्यक्ति, हम सबके पथ प्रदर्शक, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव है आज, और हम सब इस अटल कुंभ में एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर और मुझे भी सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। अटल महाकुंभ के इस भव्य आयोजन जो किया है, इसके लिए मैं भाजपा अध्यक्ष आयोजक श्री आशीष लालना जी, जो बहुत अच्छे काम हमारे मुंबई के लिए करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और हमारा भी कई बार बहुत मदद किया है, मैं आपका हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्यक्रम दीप कमल संस्था, जिसका आयोजक है अमरजीत मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई करती हूँ मैं। और हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के नेता, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी अभी थे हमारे साथ, अभी इस वक्त अभी निकल गए हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन मैं करती हूँ। और हमारे बीच श्री नारायण राणे जी, जो MSME भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी अभिनंदन करती हूँ मैं। इस अवसर पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी एवं अतुल आए नहीं, तो सबको मैं और इस वक्त यहाँ पर उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जब मुझे आशीष जी ने बताया कि मुझे सम्मान करना चाहते हैं, अटल जी का बर्थडे है, तो मैं तो मथुरा में मेरा काम था, तो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है अभी पूरा देश में, तो हम सब सांसदों का अपने अपने क्षेत्र में रह गए, ये जनता तक पहुंचाने का काम है, वो बहुत सीरियसली मैं कर रही थी। लेकिन जब इन्होंने कहा कि ये अटल जी का नाम पर हमें एक अवार्ड दे रहे, तो मैं तुरंत एक्सेप्ट करके कल ही रात को मैं आई ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सब इतने लोग यहाँ पर हैं, आप सबके सामने ये अवार्ड मुझे मिला है, ले चुकी हूँ मैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही अच्छा लगता है जब उसके जरिए किए हुए काम को रेखांकित करते हुए उसे सम्मान किया जाता है। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कलाकार हैं, वो तो सिर्फ एक माध्यम है, महिमा तो उस कार्य का होता है जिसके लिए सम्मान किया जाता है, जिसकी वजह से प्रेरणा लेकर मानव समाज आगे भी बढ़ता है। मेरी जिंदगी में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब अवार्ड्स मिलता है, तो अच्छा ही लगता है किसी भी कलाकार को। लेकिन आज जो मिला है मुझे अटल जी के नाम से, अटल सम्मान, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आपने मुझे चुना आज इस साल के लिए, तो मैं मिश्रा जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और आप सबके बीच में लेते हुए भी बहुत ही खुशी हुई मुझे। अटल जी के बारे में सबने कई कुछ कहा, बहुत कुछ अटल जी ने उनके जीवन में कितने लोगों के दिल को छुआ है, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तब मुझे अटल जी के बारे में मेरे मम्मी ने बताया कि बहुत बड़े इतने अच्छे, क्योंकि मैं तो बहुत फिल्मों में बिजी थी उन दिनों में,
तो उस वक्त कहा गया कि अटल जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका वो बुला रहे, वो बीजेपी में है, तो आपको चुनाव में अगर जाना है, कुछ बात करना है तो जाना चाहिए। और बाद में मुझे पता चला, मैं क्रांति फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो मनोज कुमार साहब जो राष्ट्र के ऊपर ही बहुत पिक्चर बनाए थे, तो उन्होंने कई बार कहा कि अटल जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने एडिटिंग देखा, उन्होंने क्रांति के फिल्म का आपका जो गाना देखा है, ये सीन देखा, उन्होंने सीन में कुछ चेंजेस करवाया, तो ही हैज टेकन लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू नो ही चेंज्ड सो मेनी थिंग्स। उस वक्त मैं पूछती थी कि लेकिन वो तो राजनीति में है, उनका काम क्या है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो बहुत ही फिल्मी दुनिया से काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, स्पेशली खास तौर पर राइटर लोगों से, लिरिक्स राइटर्स, इन लोगों से, क्योंकि उनका भी वही इंटरेस्ट था, कवि हैं वो अटल जी। तो वह बाद में मुझे पता चला। उसके बाद जब मैं उनके बहुत सारे चुनाव में जाने लगी, तो मैंने कहा कि लेकिन मैं इस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ एक बार, तो इनके बारे में मैं स्टेज पर जाकर अटल जी ये हैं वो हैं सब कुछ मैं बोल रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू सी हिम वंस। तो मैंने अरेंज किया, तो तभी यही बात जिन्होंने अभी मिश्रा जी ने बताया कि ये सच बात है कि मैं उनके घर गई थी, तो मुझे मेरी मुलाकात हुई, तो लेकिन वो चुपचाप बैठे थे, तो मुझे बड़ा लगा, जब अजीब सा लगा, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आई हूँ। बाद में बताया गया कि वो इज फीलिंग वेरी शाई टू लुक एट यू बिकॉज ही हैज सीन योर फिल्म सीता गीता 25 times. So I was shocked. उसके बाद कई बार पार्लियामेंट में मुलाकात होती थी, तो बहुत स्वीटली यूज्ड टू नमस्ते करते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। So he had lot of respect and admiration for the work what I have done in films. तो ये हमेशा मेरे दिमाग में याद रहेगी ये बात। और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि अटल जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव मथुरा से ही लड़ा था, और मैं भी पहली बार लोकसभा मथुरा से ही जीत कर पहुंचे हूँ। अटल जी के मन में बहुत सारे सपने होंगे कि मथुरा के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि उनके सपने को मैं काफी साकार कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 साल से मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना 10 साल तक मुझे मथुरा जैसे एक तीर्थ स्थल कृष्ण की नगरी में रहकर ब्रजवासियों के बीच में रहकर काम करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली मानती हूँ। अटल है विजय रथ, नमो रथ अटल है, पूरा देश ये कह रहा है, करेक्ट, सही है ना? अपने लंबे संसदीय जीवन में वो विपक्ष में रहते हुए भी अटल जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अमिट छाप छोड़ के गए। विपक्ष में रहते हुए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। देश को उन पर इतना भरोसा था कि संकट के समय उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी सलाह लेते रहे। ये मुझे सुनने में आया, ये सब सही है। देश उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, और लोगों की जो सपना था वो साकार भी हुआ। फिर प्रधानमंत्री बनकर बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने इतनी विकास की, इतनी उन्नति लेकर आया। उन्हीं का है नदियों को नदियों से मिलाने का जो बात कही। तो अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले एक सवाल था पार्लियामेंट में, मेरा ही था, ये वाटर रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वायर के बारे में। तो मैंने उस वक्त बोला था कि अटल जी का ये सपना था, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर उसको साकार करने के पूरा कोशिश में है। ये काम कितना जल्दी से होगा करके उसका हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया। सो आई फील सो हैप्पी दैट ये सब उनका सपना था अटल जी का। कैसे कैसे न्यू थिंग्स इन थॉट ऑफ, सो बहुत सारी चीज़ वो लेकर आए, तो हम बहुत ही उनके प्रशंसक बने हैं। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। मुंबई में पार्टी के पहले प्रेसिडेंशियल स्पीच में उन्होंने उसके अंत में उन्होंने बहुत गरजते हुए कहा था कि महासागर के किनारे खड़े होकर
मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये उन्होंने कहा था। उनके उस गरज की गूंज आज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। उन्होंने जो भविष्यवाणी की, आज नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में ये सब कुछ साबित करता जा रहा है। मुंबई की उसी धरती पर मैं भी खड़ी होकर, भाजपा का एक कार्यकर्ता बनकर, अटल जी के एक फैन बनकर आज मैं कहती हूं कि अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया और कमल खिल गया। अभी बहुत सारी हमारी फिल्म जगत से जुड़े हुए हमारी अभिनेत्रियां बहुत अच्छा सा उनके अटल जी के पोइट्रीज पे सुनाया, तो मुझे भी किसी ने लिख के दिया है, तो मैं बताती हूँ उसको। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर, आशीष जी ने बोला मुझे बताऊंगा करके, आपको पता है। Gave me the best poetry of अटल जी। Anyway, that I got it. बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्त उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू सो मच। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।